अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा को पता चलता है कि अंश और लीले को अरेस्ट करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। रजनी कहती है कि इंस्पेक्टर किसी और के लिए काम कर रहा था और उसने बिना किसी सबूत के एक बूढ़ी औरत को अरेस्ट कर लिया। रजनी असली गुनहगार को ढूंढने का फैसला करती है। वह अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा कहती है कि जब भी रजनी को उसकी मदद की ज़रूरत हो, वह पूछ सकती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह जल्द ही पूछेगी। अनुपमा एक नई शुरुआत के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। लूला टूट जाती है। प्रेम और राही लीला और अंश से मिलते हैं। अंश प्रार्थना के बारे में चिंता करता है। प्रेम अंश को दिलासा देता है। राही अंश से पूछती है कि वे कैसे रिहा हुए। अंश कहता है कि अनुपमा की दोस्त रजनी ने उनकी मदद की। राही कहती है कि वे जानते हैं कि उन्हें किसने बाहर निकाला और अब उन्हें यह पता लगाना है कि उन्हें जेल किसने भेजा। लोला टूट जाती है। शाह परिवार लीला और अंश को दिलासा देता है। रजनी का मैनेजर उससे चौल प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। रजनी कहती है कि वह मासूम लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकती। उसका मैनेजर उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह उनका गोल्डन चांस है। रजनी को पता चलता है कि पराग कोठारी उससे मिलना चाहता है और उसकी तस्वीर देखकर वह चौंक जाती है। इंस्पेक्टर गौतम को बताता है कि वह उसकी वजह से सस्पेंड हुई है। गौतम उसे पैसे देता है और चुप रहने के लिए कहता है। वह चिढ़ जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ भारती अनुपमा को जगाती है। अनुपमा लीला के बारे में चिंता करती है और कहती है कि लीला इस उम्र में परेशान है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। अनुपमा कहती है कि उसके पास गौतम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह जल्द ही सच सामने लाने का पक्का इरादा रखती है। भारती कहती है कि रजनी के बिना लीला और अंश का जेल से बाहर आना नामुमकिन होता। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जिंदगी में अच्छे दोस्त भेजे। वह भारती से कहती है कि अगर रजनी उसकी जान मांगता तो वह खुशी खुशी दे देती। प्रीत बीच में टोकता है और अनुपमा से फिल्म यूनिट के लिए केटरिंग फिर से शुरू करने के लिए कहता है। अनुपमा चौंक जाती है। प्रीत कहता है कि मैनेजर ने फ़ोन किए। शाह परिवार लीला को अपना बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए हिम्मत देता है। लूला पिछली घटना की वजह से हिचकिचाती है। अनुपमा लीला को फ़ोन करती है और उसे फिर से काम शुरू करने के लिए मोटिवेट करती है। वह शाह परिवार को यह भी बताती है कि उसे भी एक झूठे केस में अरेस्ट किया गया था। हसमुख लीला से पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं बताया। अनुपमा कहती है कि शाह परिवार पहले से ही स्ट्रेस में था। वह लीला से कहती है कि वह अपना काम वैसे ही फिर से शुरू करे जैसे वह करती है। लीला समाज के डर से लड़ने से मना कर देती है और पुलिस स्टेशन से अभी भी ट्रॉमा में है। वह कमज़ोर महसूस करती है, लेकिन अनुपमा उसका हौसला बढ़ाती है। मीता वसुंधरा को बताती है कि उसने राजा के लिए दुल्हन ढूंढना शुरू कर दिया है। राजे कहता है कि मीता उसकी इजाज़त के बिना उसकी शादी प्लान नहीं कर सकती।
मूता राजा को लड़की से मिलने के लिए मजबूर करती है। वसुंधरा अनुपमा पर जानबूझकर परी को मुंबई ले जाने का इल्जाम लगाती है। मीता राही से अनुपमा से बात करने के लिए कहती है ताकि परी राजा को तलाक दे दे और उसे दूसरी शादी के लिए आज़ाद कर दे। राही राजा से पूछती है कि क्या वह दूसरी शादी के लिए तैयार है। राजा बिना जवाब दिए चला जाता है। वसुंधरा राही को अरीश और लीला के अरेस्ट के बारे में ताना मारती है। राही कहती है कि लैब टेस्ट से साबित हुआ कि ली शो के प्रोडक्ट सेफ है और किसी ने उन्हें खराब करने की कोशिश की। पराग सोचता है कि नकली प्रोडक्ट किसने बनाए। राही कहती है कि वह जल्द ही दोषी को ढूंढ लेगी। वसुंधरा कहती है कि पराग की नरमी राही और प्रेम को आज़ादी से काम करने देती है। वह पराग से परी और राजा के अलग होने के बारे में परितोष से बात करने के लिए कहती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह राजा को तलाक नहीं देगी। अनुपमा परी को शांत रहने और अपने डिज़ाइन पर ध्यान देने के लिए हिम्मत देती है। ईशानी और अनुपमा परी को अपना ब्रांड शुरू करने का सुझाव देती है। परी आगे काम करने से मना कर देती है। अंश अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला करता है। परितोष उसे याद दिलाता है कि उनके प्रोडक्ट पर स्टेक होल्डर है। अंश कहता है कि वह खुद सैंपल डिलीवर करेगा। लीला और किंजल परितोष का साथ देती है और अंश को समझने के लिए कहती है। अनुपमा और ईशानी सेट पर जाती है। डायरेक्टर अनुपमा से राही कहती है कि लैब टेस्ट से साबित हुआ कि ली शो के प्रोडक्ट सेफ है और किसी ने उन्हें खराब करने की कोशिश की। पराग सोचता है कि नकली प्रोडक्ट किसने बनाए। राही कहती है कि वह जल्द ही दोषी को ढूंढ लेगी। वसुंधरा कहती है कि पराग की नरमी राही और प्रेम को आज़ादी से काम करने देती है। वह पराग से परी और राजा के अलग होने के बारे में परितोष से बात करने के लिए कहती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह राजा को तलाक नहीं देगी। अनुपमा परी को शांत रहने और अपने डिज़ाइन पर ध्यान देने के लिए हिम्मत देती है। ईशानी और अनुपमा परी को अपना ब्रांड शुरू करने का सुझाव देती है। परी आगे काम करने से मना कर देती है। अंश अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला करता है। परितोष उसे याद दिलाता है कि उनके प्रोडक्ट पर स्टेक होल्डर है। अंश कहता है कि वह खुद सैंपल डिलीवर करेगा। लीला और किंजल परितोष का साथ देती है और अंश को समझने के लिए कहती है। अनुपमा और ईशानी सेट पर जाती है। डायरेक्टर अनुपमा से माफ़ी मांगता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। डायरेक्टर को एक्टर की एक्टिंग पसंद नहीं आती। अनुपमा और ईशानी उसे इम्प्रेस करती है और वह अनुपमा को एक्टर के तौर पर लॉन्च करने का फैसला करता है, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। भले ही वह कभी किसी और से प्यार करती थी। वह बताती है कि उसका बेटा पॉलिटिक्स में आना चाहता है और उसकी बेटी विदेश में पढ़ती है। उसकी मुश्किलें सुनकर अनुपमा इमोशन हो जाती है। फिर रजनी अनुपमा से मुंबई तक के अपने सफ़र के बारे में बताने के लिए कहता है। सुनने के बाद
रजनी मानती है कि अनुपमा का रास्ता कितना मुश्किल रहा है और कहती है कि वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। अनुपमा रजनी से चौल में रहने वालों की मदद करने के लिए कहने के बारे में सोचने लगती है। कोठारी हवेली में अनिल राजा से उसके बढ़ते खर्चों के बारे में पूछता है। वसुंधरा और मीता भी उससे भिड़ जाती है। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए राजा भड़क जाता है और कहता है कि कोठारी परिवार में उसके अलावा सभी को आज़ादी है और अब वह जो चाहेगा वही करेगा। प्रेम और राही देखते हैं कि राजा परी के साथ समय बिताते समय ज्यादा खुश लगता था, लेकिन वसुंधरा और पराग जानबूझकर उसके बारे में बात करने से बचते हैं। बाद में माही राही से सबके लिए चाय और गौतम के लिए अदरक का पानी बनाने के लिए कहती है। राही उसे सख्ती से खुद बनाने के लिए कहती है। माही राही का अनपढ़ होने का मजाक उड़ाती है, जिससे तीखी बहस हो जाती है। ख्याति राही का साथ देती है। वसुंधरा राही को ताना मारती है और उसे माही जैसा बनने की सलाह देती है। राही गुस्से में जवाब देती है कि वह माही जैसा बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। माही उसे लूजर कहती है, जिससे राही हिम्मत से कहती है कि एक दिन वह घर और बिजनेस पर राज करेगी। माही चिढ़ जाती है और बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ परी अपने डिज़ाइन निलोफर को दिखाती है। मदद करने का नाटक करते हुए निलोफर उसे बहकाता है और डिज़ाइन ले लेता है, यह कहते हुए कि वह उन्हें अपनी टीम को दिखाएगी। मासूमियत से उस पर विश्वास करते हुए परी उसे डिज़ाइन लेने देती है। इस बीच अनुपमा रजनी से सरिता से बात करने के लिए कहती है, ताकि वह डांस रानियों के पास वापस जा सके। लेकिन जब सरिता आती है तो वह गुस्से में अनुपमा से भिड़ जाती है और उस पर रजनी से उसके बारे में शिकायत करने का आरोप लगाती है। फिर सरिता सीधे रजनी से चौल रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में सवाल कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है।
अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है कि वह क्या कर रहा है। पराग कहता है कि वह अंश को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने प्रार्थना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अंश कहता है कि उसने जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है।
प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से